स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने एक्सप्लेन किया था और रीड किया था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। वो डिजीज़ हैं जो कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं, या अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से, या बाय बर्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, या एलर्जीज़ की वजह से। ठीक है, और वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं लग सकती। अब आज हम रीड और एक्सप्लेन करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ विच कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज़। वो बीमारियाँ जो फैलती हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती हैं और फैल सकती हैं। देयर आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर। बहुत छोटे छोटे से टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जर्म्स जैसे कहते हैं, वो हर जगह प्रेजेंट हैं। इन द एयर, इन द वाटर, इन सॉइल, इन फूड एंड ऑल्सो इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल। ठीक है, ये टाइनी ऑर्गेनिज्म हवा में, पानी में, मिट्टी में, हमारे खाने में और जानवरों के अंदर भी प्रेजेंट हैं। वी कैन नॉट सी दैम विद आर बेयर आई। हम उन्हें अपनी खुली आँखों से भी, यानी अपनी डायरेक्ट आँख से भी नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सो दे आर कॉल्ड माइक्रोब्स, इसलिए वो माइक्रोब्स कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रोब्स कॉज कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कुछ माइक्रोब जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज़ फैलाते हैं। दीज डिजीज़ causing microbes are called germs, और इन डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को germs कहते हैं। द मेन टाइप ऑफ germs आर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वायरस। और मेन टाइप में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वायरस इंक्लूडेड हैं। बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीज़ लाइक टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस एंड मेनिंजाइटिस। Protozoa can cause disease like malaria and dysentery. Fungi can cause skin diseases like ringworm disease and nail infections. Virus can cause disease like common cold, influenza, bird flu, swine flu and polio. ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, मेनिंजाइटिस है। प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली डिजीज़ में इसमें मलेरिया है, डायसेंट्रीज़ है। फंजाई की वजह से जो डिजीज़ हो जाती हैं उसमें रिंगवर्म है और नाखून में इन्फेक्शन का हो जाना। और वायरस की वजह से होने वाली डिजीज़ हैं कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू एंड पोलियो। और आजकल जो डिज़ीज़ चली है कोरोना वायरस की वजह से, वो भी कोरोना वायरस भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक से दूसरे को ईज़ीली जो है वो बहुत ही ईज़ीली स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, बैक्टीरिया इज़ लुक लाइक दिस इज़ प्रोटोजोआ, दिस इज़ फंगाई एंड दिस इज़ वायरस। व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया बिकम इल with the same disease at the same time, it is called an epidemic और आउटब्रेक ऑफ द डिज़ीज़। ठीक है, जब एक जगह पर रहने वाले बहुत सारे लोग जो है एक ही सेम डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हों तो उसे एपिडेमिक कहते हैं या आउटब्रेक कहते हैं डिज़ीज़ का। सम डिज़ीज़ विच कॉज एन एपिडेमिक आर जॉन्डिस, कॉलरा, टाइफॉइड, मलेरिया एंड प्लाग। ठीक है, कुछ डिज़ीज़ जो कि एपिडेमिक की सूरत में ज़ाहिर हो सकती हैं, उसमें जॉन्डिस है, कॉलरा है, टाइफॉइड, मलेरिया, प्लाग है और करोना वायरस। ठीक है, और करोना वायरस भी एपिडेमिक है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल उससे सफ़र करते हैं एक जगह के किसी भी, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है। स्प्रेड ऑफ डिजीज़ आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड सम इंसेक्ट। ठीक है, बीमारियाँ हवा से भी, पानी से, ग़िज़ा से या इंसेक्ट्स, मच्छर वगैरह के काटने से फैल सकती हैं। डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू एयर, वो बीमारियाँ जो हवा से फैलती हैं। डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड, मीज़ल्स, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस एंड डिप्थीरिया स्प्रेड थ्रू एयर। ठीक है,
कॉमन कोल्ड है, मीज़ल्स वगैरह, इन्फ्लुएंज़ा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब बीमारियां हवा में के थ्रू फैलती हैं, ठीक है। दीज जर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, ये जर्म्स हवा में फैल जाते हैं व्हेन अ पेशेंट स्नीज और काफ, जब कोई भी पेशेंट जो इससे सफ़र कर रहा हो, इसमें मुब्तला हो, वो छींके या उसे खांसी हो तो हवा में इसके जर्म्स फैल जाते हैं। व्हेन हेल्दी पर्सन ब्रीथ इन दीज जर्म्स, और जब हेल्दी आदमी कोई अगर सांस ले तो दे गेट इन्फेक्टेड, और उनको भी ये बीमारी लग सकती है। दीज डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू वाटर, वो बीमारियां जो पानी के थ्रू फैलती हैं, डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया आर स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर। वो डिजीज़ जो कि पानी से फैलती हैं, उसमें कॉलरा है, टाइफाइड है, जॉन्डिस है, डायरिया है, और कंटामिनेटेड वाटर का मतलब है ख़राब गंदा पानी। डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू फूड, वो बीमारियां जो कि खाने से फैलती हैं। डिजीज़ आर ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फूड इन मैनी डिफरेंट वेज़, खाने के थ्रू बहुत सारे तरीक़ों से बीमारियां स्प्रेड होती हैं। Germs grow on garbage and dirt. Flies sit on these and carry the germs that stick to their legs. Germs grow करते हैं गार्बेज वगैरह और डर्ट में, ये जो गंदगी वगैरह बाहर कचरा पड़ा होता है उसमें जर्म्स ग्रो करते हैं। फ्लाइज, मक्खियाँ, सिट ऑन दीज एंड कैरी द जर्म्स, मक्खियाँ उस गार्बेज पे, गंदगी पे बैठती हैं और अपने साथ जर्म्स को उठा ले आती हैं। दैट स्टिक टू देयर लेग, जो कि उनके पैरों में चिपके होते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड, और जब ये मक्खियाँ अनकवर्ड, खुले खाने पर बैठ जाती हैं, द जर्म्स आर लेफ्ट ऑन द फूड एंड कंटामिनेटेड, और जर्म्स, मक्खियाँ उनके पैरों से लगे हुए जर्म्स उस खाने में छोड़ देती हैं और खाने को, फूड को ख़राब कर देती हैं। There are germs in the dust and soil, मिट्टी में भी और डस्ट में जर्म्स होते हैं। When this dust and soil is blow, और जब ये हवा और उड़ती है away by wind and settle on food, और जाके खाने पर, खुले खाने पर जम जाती है। द फूड गेट्स कंटामिनेटेड, उसकी वजह से भी खाना ख़राब हो जाता है। व्हेन पीपल सफरिंग फ्रॉम इंटेस्टाइनल डिजीज़ डू नॉट वॉश देयर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, ऐसे लोग जो कि इंटेस्टाइनल डिजीज़ में, पेट की बीमारियों में, आंतों की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, वो वॉशरूम से आके प्रॉपरली अपने हाथ नहीं धोते। द जर्म्स आर लाइकली टू स्टे ऑन देयर हैंड्स एंड अंडर द नेल्स, तो उनके हाथों में और उनके नेल्स में जर्म्स रह जाते हैं। व्हेन दे टच फूड, और जब वो खाने को टच करते हैं, द जर्म्स इन देयर हैंड गेट ट्रांसफर्ड एंड कंटामिनेट द फूड, इस तरह से उनके हाथों से, उनके नाखून से जर्म्स खाने में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और खाने को ख़राब कर देते हैं। Anybody eating contaminated food is likely to fall ill, और जो भी इंसान गंदा ख़राब खाना खा लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। Diseases that spread through insect, वो बीमारियाँ जो कि इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों से फैलती हैं, वो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। Diseases like malaria, plague and dengue are spread by blood-sucking insects like mosquito and fleas, ठीक है। डिजीज़, मलेरिया, प्लाग या डेंगी जो है वो स्प्रेड होता है बाय ब्लड सकिंग इंसेक्ट। ब्लड सकिंग इंसेक्ट खून पीने वाले मॉस्किटो और फ्लीस के थ्रू। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से फैलता है। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ मलेरिया पेशेंट, जब मॉस्किटो जो है मच्छर काट लेता है किसी मलेरिया पेशेंट को, द मलेरिया जर्म्स एंटर द मॉस्किटोज़ बॉडी, मलेरिया का जर्म मॉस्किटो यानी मच्छर की बॉडी में एंटर हो जाता है। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, और वही मॉस्किटो जाके किसी हेल्दी पर्सन को काट लेता है। द मलेरिया जर्म्स एंटर द पर्सनस बॉडी एंड कॉज मलेरिया, और फिर हेल्दी आदमी को भी इस तरह मलेरिया हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट,
Skin diseases are caused by direct contact through the clothing articles of an ill person. ठीक है, अगर किसी स्किन डिजीज़ वाले के कपड़े दूसरा पर्सन भी यूज़ करे तो इस तरह उस आदमी को भी स्किन डिजीज़ हो सकती है. नाउ यू नो, नेम द फॉलोइंग. वन डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू एयर, इसमें आएगा कॉमन कोल्ड. वन डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू वाटर, टाइफॉइड. वन डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू इंसेक्ट्स, इसमें है मलेरिया. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाओ. बाय मेंटेनिंग हाइजीन, हाइजीन को मेंटेन करके. हाइजीन इंक्लूड्स अ सेट ऑफ प्रैक्टिसेस विच हेल्प्स इन कीपिंग गुड हेल्थ. हाइजीन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड हैं जिनकी मदद से हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं एंड प्रिवेंटिंग डिजीज़, और बीमारियों से भी बच सकते हैं. गिवन हेयर आर अ फ्यू रूल्स ऑफ हाइजीन विच यू शुड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो. यहाँ कुछ हाइजीन के रूल्स बताए जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप अपने आप को फिट रख सकते हैं. वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग टू रिमूव द डर्ट एंड जर्म्स ऑन योर हैंड. यानी खाना खाने से पहले हमेशा अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें ताकि हाथों पे जो लगी हुई डर्ट और जर्म्स हैं वो हाथों से हट जाएं. वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग टू रिमूव डर्ट. यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को खाने से पहले धो लेना चाहिए ताकि उनसे डर्ट हट जाए, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स रिमूव हो जाएं. वॉश वेजिटेबल्स बिफोर कटिंग. वेजिटेबल्स को, सब्जियों को काटने से पहले वॉश करना चाहिए सो दैट द न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट वॉश्ड अवे. तो इस वजह से अगर हम उनको वेजिटेबल्स को काटने से पहले वॉश करेंगे तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वॉश करने से ज़ाया नहीं होंगे. ऑलवेज़ कीप द फूड कवर्ड. हमेशा खाने को ढाँक के रखना चाहिए. डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड. कभी भी ख़राब खाना नहीं खाना चाहिए. इट कैन मेक यू सिक. ख़राब खाना खाने की वजह से आप बीमार हो सकते हैं. ड्रिंक बॉयल्ड और पेस्चराइज्ड मिल्क. हमेशा बॉयल किया हुआ और पेस्चराइज किया हुआ दूध पीना चाहिए. ऑलवेज़ ड्रिंक प्योर एंड क्लीन वाटर. हमेशा प्योर और साफ़ पानी पिएं. यूज़ क्लीन क्लोथ्स एंड बेडिंग. हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े और बिस्तर इस्तेमाल करें. यूज़ अ मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट वाइल स्लीपिंग. सोने से पहले जो है वो मॉस्किटो के लिए नेट या रिपेलेंट मॉस्पेल वगैरह यूज़ करें. कीप द हाउस क्लीन. घर को हमेशा साफ़ रखें. टेक केयर टू सी दैट द किचन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स आर पर्टिकुलरली क्लीन एंड ड्राई. और हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि किचन, टॉयलेट्स और बाथरूम जो हैं वो अच्छी तरीके से साफ़ और खुश्क है. डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ हाउस शुड हैव वायर मैश टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटो. दरवाज़ों पे और विंडोज़ के ऊपर घरों के जो है वो वायर मैश यानी नेट वगैरह लगी हुई हो ताकि घर में मक्खियाँ और मॉस्किटोज़ वगैरह ना दाखिल हो सकें. ओपन गटर्स और पडल्स और परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़. ये गटर और खुले गटर वगैरह और कीचड़ वगैरह में मक्खियाँ और मॉस्किटोज़ वगैरह अच्छी तरीके से उनकी ग्रोथ होती है. तो दे मस्ट बी कवर्ड और स्प्रेड विद ऑयल टू प्रिवेंट देयर ब्रीडिंग. तो मक्खियों और मच्छरों की नुमाइश को रोकने के लिए गटर्स को कवर करके और जो कीचड़ वगैरह पड़ा हो जैसे फॉर एग्जांपल तो वहाँ पर स्प्रे वगैरह किया जाना चाहिए. एवरीवन शुड कवर देयर माउथ एंड नोज़ विद अ हैंडकरचिफ व्हाइल काफिंग और स्नीजिंग टू प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग थ्रू एयर. हर एक को अपना मुंह और नाक हैंडकरचिफ यानी रुमाल के साथ कवर करके रखना चाहिए खांसते या छींकते वक्त ताकि जर्म्स हवा में स्प्रेड ना हों. ये जो आजकल कोरोना स्प्रेड हो रहा है तो इसमें आपको पता होगा कि कैसे जो है वो हम लोगों को मास्क पहनना पड़ता है और टिश्यू पेपर का यूज़ है या अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना पड़ता है. ये सब
कोरोना क्योंकि एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उससे प्रिवेंशन के लिए आप सब लोग अच्छी तरह पता है कैसे हम अपने आप को रोकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम अ कम्युनिकेबल डिजीज़, और अगर कोई एक आदमी मुब्तला है कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर, कीप हिम अवे फ्रॉम अदर पीपल, तो उसको दूसरे लोगों से अलग रखा जाए। डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल यूज बाय द पेशेंट, और कोई भी आर्टिकल मीन कोई भी ऐसी चीज़ जो कि पेशेंट ने यूज़ की हो वो दूसरे आम लोग उसको इस्तेमाल ना करें। ऑल आर्टिकल्स यूज बाय द पेशेंट शुड बी केप्ट सेपरेटली एंड वॉश थ्रोली विद डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और अगर पेशेंट ने कोई ऐसे चीज़ इस्तेमाल की है घर की, तो उसको फिर अच्छी तरीके से सेपरेट रखा जाए और अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद और डिसइंफेक्टेंट से वो क्लियर करने के बाद ही इस्तेमाल में लाई जा सकती है दोबारा। अभी हमने देखा कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रिवेंशन के लिए हमें अपनी हेल्थ को हाइजीन को मेंटेन रखना होता है, ठीक है ना। अब दूसरा जो मेथड है वो बाय वैक्सीनेशन है। वैक्सीन आर मेडिसिन्स दैट कैन प्रिवेंट डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग। वैक्सीन्स जो हैं वो मेडिसिन हैं जिसकी वजह से डिज़ीज़ से बचा जा सकता है। वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिजीज़ लाइक कॉलरा, टाइफॉइड, टेटनस, पोलियो, मम्स एंड हेपेटाइटिस बी। इन तमाम बीमारियों के लिए, टाइफॉइड, टेटनस, पोलियो, मम्स वगैरह के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। और जैसे कि आजकल करोना वायरस फैला हुआ है तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीन आ गई है, और उस करोना वायरस से बचाव के लिए हम सब वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। वैक्सीनेशन इनेबल आवर बॉडी टू फाइट अवे द डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स, ठीक है। वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में डिज़ीज़ कॉजिंग जर्म्स से लड़ने की क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ा देती है। व्हेन दे एंटर द बॉडी, जिस वक्त वो जर्म्स हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं तो वैक्सीन उन जर्म्स के ख़िलाफ़ फ़ाइट करती है। वी मस्ट गेट आवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एट द राइट टाइम, हमें सही वक्त पर वैक्सीन लगा लेनी चाहिए। समटाइम्स इवन इफ़ यू आर केयरफुल, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप केयरफुल हैं बट फिर यू फॉल इल, फिर भी आप बीमार हो जाते हैं। देन यू मस्ट टेक मेडिसिन्स, इसके लिए आपको चाहिए कि आप मेडिसिन्स दवा ज़रूर लें ऑन डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की एडवाइस पर। टेक प्लेंटी ऑफ रेस्ट एंड फॉलो अ प्रॉपर डाइट। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो है वैक्सीन लगाई हुई है फिर भी बीमार हो गए तो आप डॉक्टर की एडवाइस लें, और पे मेडिसिन डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, और आपको बहुत सारे रेस्ट की ज़रूरत होगी और एक प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होगी, ठीक है। नाउ वी have ended here the explanation and the reading of this chapter. Now we will do the written work in next video inshallah.